कहते हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंतर्मन में झांकना होता है, या फिर दूसरा तरीका होता है कष्टदायक तीर्थ यात्राएं करके उसके भौतिक स्वरूप के दर्शन करना और फिर उसके बाद मोक्ष या मुक्ति की अपेक्षा करना। लेकिन आज 21वीं सदी में मेटावर्स के, एआई के ज़माने में या वर्चुअल रियलिटी के ज़माने में अगर दुर्लभ दर्शन आप घर बैठे करें और वही अनुभूति पाएं, तो क्या वैसा ही अनुभव होगा या उसका वही फल मिलेगा? क्योंकि एक नया डिवाइस आया है, 6D डिवाइस, जिसमें आप घर बैठे दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं। आशुतोष राणा जी की आवाज़ में उनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये दर्शन का महत्व क्या है। लेकिन क्या वही मोक्ष मिलेगा, वही तृप्ति मिलेगी, वही आस्था, वही भाव रहेगा? इसी पर बातचीत आज हम करेंगे आशुतोष जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले 6D दुर्लभ दर्शन की बात होती है। हमारे उपनिषदों में भी कहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल जो है वो ब्रह्म है। और जब हम ब्रह्म के दर्शन की बात करते हैं तो या तो हम आध्यात्म में, अंतर्मन में जाते हैं, या फिर हम तीर्थाटन पर निकलते हैं। 6D से ये जो आज की 21वीं सदी का ये जो मिलन है विज्ञान और आस्था का, इसका क्या वो महत्व रहेगा? देखिए, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है तृप्ति। कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान के पास ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपके पास ना आ सकें। वो आपके पास आ सकते हैं। कभी हम तीर्थ की तरफ नहीं जा सकते, हमारी शारीरिक अशक्तता है या किसी भी तरीके की हमारे पास कोई कष्ट है, लेकिन तीर्थ अब इस डिवाइस के माध्यम से, जो दुर्लभ दर्शन जिसका नाम है, उस डिवाइस के माध्यम से तीर्थ आप तक आ सकता है। तीर्थ करता क्या है? तीर्थ में जाने के बाद हमें एक परम तृप्ति का एहसास होता है। हम लाखों किलोमीटर की यात्रा करके, पता लगा 1000 किलोमीटर की यात्रा करके किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचे, और जैसे ही विग्रह के सामने हम गए, पता लगा कि हमें वहां से 20 सेकंड में ही आगे बढ़ना पड़ा। तो हमारा मन अतृप्त रह जाता है। तो अब अतृप्ति से हमें उस दर्शन की कहीं तृप्ति नहीं हो पाती। तो दुर्लभ दर्शन जो है, VR डिवाइस, इसके माध्यम से अब आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर अगर निकल के आते हैं, मान लीजिए आप उज्जैन में गए हुए हैं, तो उज्जैन में जो दुर्लभ दर्शन केंद्र है, तो बाबा महाकाल के मंदिर के परिसर में ही आप जाके बैठें, दुर्लभ दर्शन के बीच में जाइए, आप देखेंगे कि आपके और भगवान के बीच में कोई भी नहीं है। वो संपूर्ण यात्रा, वो भस्म आरती हो या उनकी श्रृंगार आरती हो, जितने भी किस्म की जो तमाम चीज़ें होती हैं गर्भगृह में, आप अपने आप को स्वयं महसूस करते हैं और आपके अंदर एक तृप्ति का भाव का संचार होता है। आपने इस प्रोजेक्ट से जब आप जुड़े, क्योंकि आप खुद आध्यात्म को इतने अच्छे से जानते, समझते, पढ़ते रहते हैं और हम आपको सुनते रहते हैं, इस आधार पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि कई बार बहस भी छिड़ती है कि आधुनिक युग में, बौद्धिक जगत में ये बहस छिड़ती है कि क्या हम वर्चुअली भगवान के जब दर्शन करते हैं तो हमें वो सुख और वो फल की चिंता बहुत रहती है हमारे, वो मिलेगा? क्योंकि जो मैंने अनुभव किया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं महाकाल के मंदिर में नहीं हूँ या मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। अनुभव वही हुआ। क्या महत्वपूर्ण है, अनुभव या भौतिक रूप से वहाँ होना? मेरा मानना है कि अनुभव। आप भौतिक रूप से होने के बाद भी कभी कभी आपको अनुभव नहीं प्राप्त हो पाता, और कभी कभी आप भौतिक रूप से अनुभव नहीं, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आपको वैसा अनुभव प्राप्त होता है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तृप्ति का, कहीं ना कहीं सार्थकता का, कहीं ना कहीं संवेदना का संचार करता है। तो मेरा अपना, अब वर्चुअली हम और आप बात करते हैं फ़ोनों के ऊपर, पता लगा कि बच्चे अमेरिका में हैं और पेरेंट्स भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से अगर उन्होंने बच्चों को देख लिया और कभी नहीं आया फ़ोन, तो बेटा तुमको पिछले हफ्ते फ़ोन नहीं आया था, तृप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो वर्चुअल रियलिटी का महत्व यदि हमारे और आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से ये जो पारलौकिक शक्तियाँ हैं या ये जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, यहाँ पे हम जाकर, अब रही बात इस बात की कि आपके भाव जगत में जब भी हम कभी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम आंखें बंद कर लेते हैं। कहे तो थे तुम दर्शन करने, लेकिन तुमने आंखें क्यों बंद की मूर्ति के सामने जाके, विग्रह के सामने जाके? वो इसलिए कि भाव रूप से हम ये जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में कोई ना हो, तो हमने विजुअल इफेक्ट को भी कट कर दिया है।
हम विजुअली किसी अन्य को नहीं चाहते हैं। तो हमने देखा मूर्ति को और हमने अपनी आंखें बंद की। अब वो जो बाहर विग्रह था वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हृदय में अवस्थित विग्रह के साथ तादाद में स्थापित करता है, और फिर जो परम विग्रह होता है हम उसके साथ अपने आप को एकात्म भाव से महसूस कर रहे होता है। तो अल्टीमेटली तो ये आप दुर्लभ दर्शन को या किन्हीं भी तीर्थ क्षेत्रों में हम क्यों जाते हैं? क्या हमारे मनोवांछित कर्म पूरे होते हैं? नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आपके अंदर, आपके हृदय में आपके लिए क्या हितकारी और कल्याणकारी है वो विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपने जो मांगा है हो सकता है वो आपको ना मिले, लेकिन आपकी पूजा पाठ से, आपकी पूजा पद्धति से आपके लिए क्या कल्याणकारी है ये भाव आपके अंदर पैदा होने लगते हैं और आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। तो हमारा इस दुर्लभ दर्शन के माध्यम से, इस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सीधा कहीं ना कहीं आपको उस भाव क्षेत्र में लेकर आना है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप देख रही थी तो आपको ये महसूस हुआ। अब रही बात फल की, तो फल आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता है, आप कहीं ना कहीं आप उसे अंदर से ही प्राप्त करते हैं। किसी कार्य को करने की आपके अंदर जब तक प्रेरणा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आप उस कार्य को करने की दिशा में नहीं बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? कोई भी दर्शन, ये दर्शन आपके अंदर अवस्थित उस आस्था और विश्वास को बलवती करता है ताकि आप अपनी इच्छा पूर्ति के उन आवश्यक उद्यमों को, उन कार्यों को कर सकें। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के माध्यम से हमारा यही। अब मान लीजिए अस्पताल में बैठे हैं आप नहीं जा सकते, बिल्कुल, लेकिन आपका मन था कि आप दर्शन कर लें, तो जी आप कहीं मत जाइए। एक ही स्थान पर स्थित रहने के पश्चात आपको समस्त सारे धामों के दर्शन आप कर सकते हैं, आप सारे प्रसिद्ध तीर्थों के आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने हालांकि 11 स्थानों के ऊपर हमारे दुर्लभ दर्शन केंद्र हैं, जिसमें महाकाल जी का स्थान है, जिसमें बाबा विश्वनाथ काशी का स्थान है, जिसमें अयोध्या राम मंदिर है, माता वैष्णो देवी का स्थान है, नलखेड़ा में माता जी का स्थान है। तो ऐसे 11 स्थानों के ऊपर कहीं ना कहीं अभी हमने, लेकिन अब हमारी जो इच्छा है वो यही है कि चारों धाम आपके आप घर बैठे आप उन चारों धामों के दर्शन कर सकें, चारों धामों की यात्रा कर सकें, आपके 12 ज्योतिर्लिंग उनकी आप यात्रा कर सकें एक ही स्थान पर बैठे। आपकी स्थिल अवस्था में आपको पता लगा कि आपका तन तो स्थिर है, लेकिन आपकी जो मन का जो चलन हो रहा है वो आपके और परमात्मा के बीच में अन्य किसी व्यक्ति का कोई व्यवधान ना हो। तो विजुअली भी आपके, अगर आप देखें तो आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान उन मंत्रों को, उस कथा को सुन रहे हैं, उसके महत्व को सुन रहे हैं। पता लगा कि आपने वहाँ पे कोई अभिषेक किया तो आपका उस सुगंध को आप सूंघ रहे हैं। पता लगा जलाभिषेक किया है तो उसके छींटे आपके ऊपर, आप उस जल को महसूस कर रहे हैं। वहाँ की जो आपकी प्राणवायु है, हवा है, आप उसको अनुभूत कर रहे हैं कि अचानक आपको लगता है कि कहीं कोई हवा। तो आपकी 5 इंद्रियाँ एक साथ किसी एक कर्म को करने में रत हैं या उसके साथ लगी हुई हैं, तो फिर हमारे अंदर रसोत्पत्ति क्यों नहीं होगी? रसोत्पत्ति तो होगी ही। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के लिए हो जो जा नहीं सकते, या आपने खुद बताया मरीजों के लिए हो, और उससे भी कहीं ज़्यादा उन युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायक हो सकता है जो कि वर्चुअल रियलिटी में सिर्फ गेम्स ढूंढते हैं, लेकिन आस्था में उनकी कितनी रुचि है ये हम इन दिनों मंदिरों में उनकी उपस्थिति से देख चुके हैं। तो ये आपने जो कार्य किया है अभिनय से हटकर लेकिन आस्था की ओर बढ़ते हुए आध्यात्म की ओर, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही अपेक्षा रखते हैं कि आध्यात्म की ये यात्रा, आस्था की ये यात्रा हमारे देश भर में और दुनिया भर में जितने भी सनातन से जुड़े लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचे, और जो इस अनुभूति को पाना चाहते हैं वो सिर्फ इसको लगाकर और इसका अनुभव तभी कर सकते हैं जब वहाँ जाएं। जो केंद्र हैं, कई मैंने बात की थी, इन सारे स्थानों पर केंद्र हैं, केंद्रों में जाकर जब आप अनुभव करेंगे तो शायद दर्शन में 2 सेकंड आपको मिले कम, लेकिन वहाँ बैठ के आप पूरी अनुभूति लेके वो भाव को लेकर आ सकते हैं। आपने आशुतोष जी समय निकाला है, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।